बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 7 बजे जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उससे पहले भी कुछ न्यूज़ हैं लेकिन वो भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन ये वाला जो डाटा है ये मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी जो है वो दे सकता है और इसके ऊपर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। और अगर 6 बजे एक न्यूज़ है ये भी मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ है, तो ये भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, जब से ये टैरिफ वाले मामलात हुए और टैरिफ के बाद जो मार्केट के अंदर एक फेयर बैठ गया इन्वेस्टर्स के अंदर, अब आप एक चीज़ देखें ना, जैसे पहले मार्केट वोलेटाइल थी ना जिस टाइम के ऊपर जो है वो टैरिफ के मामलात चल रहे थे, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना वो एक दफ़ा पैनिक हो गए कि भाई पता नहीं होने क्या वाला है इन फ्यूचर। तो इसलिए जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि भाई जो एफएमसी की मीटिंग्स हैं, जो हमारी मेजर रिपोर्ट्स हैं जैसे एनएफपी हो गया, जैसे एफएमसी हो गया, कि जब तक इनकी रिपोर्ट्स क्लियर सामने नहीं आ जाती तब तक मेरे ख्याल में मार्केट आपको मे भी पॉसिबल है कि साइड वे ही नज़र आए। क्योंकि इसके अंदर मज़ीद न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो मेरे ख्याल में नहीं इंटर होंगे और मार्केट आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर साइड वे नज़र आ सकती है। सिर्फ ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जैसे ट्रंप के वॉर की वजह से ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई, इसकी वजह से चाइना की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया की तरफ से दोबारा जो मामला स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो हमारे पास फ़लस्तीन और इसराइल के जो मामला चल रहे हैं, देखिए एक पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन जो है बन चुकी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। तो उस वजह से मार्केट्स आपको, पूरी दुनिया की मार्केट्स आपको साइडवे नज़र आएंगी। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें टेक्निकली क्या सेटअप दे रहा है जिसको ट्रेड करके हम लोगों ने जो है वो प्रॉफिट बनाना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेड के हवाले से कि टेक्निकली चीज़ों को किस तरीके से देखना है। अच्छा, ये डेली का चार्ट है और मैं क्योंकि वीकली एनालिसिस नहीं दिया था, मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने कहा चले आज आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो आगे इन फ्यूचर अपने लेवल्स को जो है वो आप लोगों ने निकालना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, जब से ये टैरिफ वाले मामला स्टार्ट हुए, टैरिफ के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे जब टैरिफ के अंदर गोल्ड में ड्रॉप आया तो मेजर जो ड्रॉप था हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ और तकरीबन ऑलमोस्ट कोई ऐसी कोई 2100 पिप्स का ड्रॉप जो है वो आपको विद इन 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिला। और उसके बाद फिर जब गोल्ड के अंदर जो न्यूज़ आई, स्पेशली जब टैरिफ के हवाले से कि भाई अब तो टैरिफ जो है वो हम लोग जो है वो 3 महीने के लिए स्टॉप करें, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के रिकवर होना स्टार्ट हुई और यहाँ से रिकवरी मोड पे चली और अब तक मार्केट नीचे नहीं आई क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरह की कोई न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है, मेजर न्यूज़। अच्छा, अभी जो क्या हुआ है कि अभी एक तो मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया जो हमारे पास ये वाला था, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कोई 3500 का जो मेरा राउंड अबाउट आइडिया था, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 3500 तक मार्केट जा सकती है, तो वो उसने हाई जो है वो लगाया और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर जो है वो पुल बैक किया। और पुल बैक करने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला जो अभी जो करंट सपोर्ट हमारे पास जो इसने बना के रखा हुआ है वो 3260 वाला जो सपोर्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर लेती तब तक आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट तक मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस यहीं मतलब के नीचे आएंगी। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट में भी पॉसिबल है कि हो सकता है यहीं से निकल जाए। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा कि कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट में भी पॉसिबल है यहीं से निकल जाए। अब मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको 3260 के ऊपर या 3270 के ऊपर मार्केट मिलता है ना, तो फिर आप इसको दोबारा जो इसका ऑल टाइम हाई था जिसको हम लोग कहते हैं कि डबल टॉप के लिए जो है वो आप इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर 3260 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास चांसेस होंगे कि फिर आप इसको जो है वो सेल साइड पे देखें। यहाँ तक देखें तकरीबन 3162 का जो लेवल है, ये वाला लेवल मैंने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करके बताया था कि ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी लेवल है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर इसका टेस्ट होता है तो फिर प्राइसेस के चांसेस यही होंगे कि फिर प्राइसेस दोबारा से जो है वो बुलिश साइड पे कुछ इस तरीके से आपको जो है वो नज़र आ सकती हैं डेली बेस के ऊपर। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, बट आपके पास ये 2 लेवल्स हैं। अगर आपने सेल नहीं करना है, सिर्फ बाय वाली साइड पे रहना है और बाय को आपने प्रेफर करना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना एक सपोर्ट क्रिएट कर चुकी है और सपोर्ट से बाकायदा जो है वो रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, इंट्राडे के हवाले से मैं बात कर लूँ, इंट्राडे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि हम लोग H1 के चार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
इससे नीचे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी जो है वो एक रेंज बनी हुई है, और रेंज जब तक मार्केट किसी साइड पे नहीं लगता तब तक तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि किसी साइड पे लगे। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग देखें, प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट जो है वो चल रहा है, अपना एक रेंज बाउंड सिचुएशन इसने क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ये सिनेरियो किया, ठीक है। अब आपको ना मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा जो आपने बिल्कुल गौर से समझनी है और उनको ट्रेड करना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस खड़ी है ना इस टाइम के ऊपर, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये वाला जो लेवल है, अगर आप देखें ना यहाँ पे, ये वाला जो लेवल यहाँ पे जहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस इस टाइम के ऊपर खड़ी हैं, यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है। अगर तो प्राइसेस में आपको डायरेक्ट एक ट्रेड बता रहा हूँ, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ये वाला हाई ब्रेक कर देती है, ये वाला हाई अगर आप मतलब तकरीबन आप ऐसे कहीं 33-30 का हाई ब्रेक करती है, और प्राइस इस तरीके से हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज करती है, और यहाँ पे आपको जो है वो फिर दोबारा से एक बाइंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ सकती है। कहाँ तक? जहाँ पे जो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक, और अगर मज़ीद इसको ब्रेक करती है प्राइसेस तो फिर जो है वो यहाँ से आपको दोबारा से जो है वो ऊपर वाली साइड पे नज़र आ सकती है। नहीं तो फिर दोबारा से अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको कुछ सेलिंग एविडेंस मिलता है तो फिर दोबारा से प्राइसेस यहाँ तक जो है वो आ सकती हैं, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो आपको बाय वाली साइड पे पोजीशन इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, ये तो बाइंग साइड का सिनेरियो था। अब क्या करना है कि अगर हम लोगों को सेलिंग साइड देखनी है तो सेलिंग तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अभी तक गोल्ड के प्राइसेस के अंदर बाइंग स्टार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम में भी जो है वो बुलिश ही है, सेल नहीं है। और अगर आप देखें तो ये वाला सपोर्ट है, अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो आपने थोड़ा वेट कर जाना है, और ये वाला जो सपोर्ट है तकरीबन आप ऐसे कहें 32-73 का जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे आपने वेट करना, और वेट करके यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश एविडेंस मिलता है या कोई इनगल्फ मिल जाती है या कोई मॉर्निंग स्टार मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक इनगल्फ पैटर्न था, ये हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार था, ये हमारे पास ये वाला मॉर्निंग स्टार था, फिर उसके बाद ये हमारे पास पिन बार टाइप जो है वो कैंडल्स क्रिएट हुई। तो यहाँ पे अगर आपको यहीं पे कोई इस तरह का कोई एविडेंस मिलता है ना इस सपोर्ट के ऊपर, तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मजीद यहाँ से फिर दोबारा एक नया बूम आ सकता है, ऑलमोस्ट डबल टॉप के लिए जो ऑल टाइम का हाई है इन प्राइसेस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तो तब तक तो हमें जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए बाय करना है और शॉर्ट टाइम के लिए ही सेल करना है, जिसमें मतलब कि आप ऐसे कहें कि ये वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट तकरीबन 33-63 का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम मज़ीद बाइंग नहीं देख सकते, और जब तक जो है वो 32-73 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम मज़ीद सेलिंग नहीं देख सकते। तो ये तो आज का एनालिसिस था। मुझे मेरे ख्याल में आपको टेक्निकली भी समझ आ गया होगा और फंडामेंटल एनालिसिस भी समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जिन भाइयों को समझ नहीं आ रही है, या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप प्राइवेट ग्रुप के अंदर या मतलब कि कम्युनिटी के अंदर को सिग्नल ट्रेड नहीं कर रहे हैं या सिग्नल भेज नहीं रहे हैं, तो देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि जब मार्केट साइडवेज होती है तो जाहिर सी बात है, मार्केट की अगर वॉलेटिलिटी होती है, जब मार्केट के अंदर को मूव होता है तो उस टाइम के ऊपर जो है वो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो बाकी मकसद ये नहीं होता कि आपके जो है वो लॉसेस करवाना, मकसद ये होता है कि आप लोगों को जितना प्रॉफिट करवाया जाए, ठीक है। तो बाकी बेशक आप वीक के अंदर 2 से 3 ट्रेड्स कर ले, बट एटलीस्ट करें प्रॉफिट के साथ, और रिवॉर्ड में रहें हमेशा। एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द डे जो है वो आपको रिवॉर्ड में रहना चाहिए। तो बाकी आज का जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। बाकी विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मैं वीडियो के एंड में हमेशा एक चीज़ लाजमी कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है वो इसमें लर्निंग हासिल करें, क्योंकि लर्निंग के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं इसके अंदर। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।